अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जासूस डिटेक्टिव। दोस्तों आज 28 मार्च 2026 है और आज हम बात करेंगे कुछ आईएमए से मिलती जुलती कहानी है। वो है दावनगेरे बाई इलेक्शंस के बारे में। अब अगर दावनगेरे की बात करेंगे तो दावनगेरे में भी बहुत सारे आईएमए के इन्वेस्टर्स, खासकर हमारे मुसलमान भाई और बहनें जो है उनको डुबाया गया है। आईएमए में वो लोग पैसे लगाए थे और उनके डूब गए हैं। और जब हमने पहला प्रोटेस्ट किया था आईएमए का, जो फ्रीडम पार्क में, वहाँ पे दावनगेरे से बहुत सारे जो है बड़ी जमात में जो है आईएमए के इन्वेस्टर्स वहाँ पे आए थे मंसूर खान से सवाल करने के लिए। खैर जो भी है, अभी सीधी बात की एक इंटरव्यू जो है आई है, वो इंटरव्यू का लेना देना आईएमए से भी है। वो मैं सीधी बात के एंकर अंसार अजीज़ साहब से जो है कुछ जो है सवाल करना चाहता हूँ। पहले उनका वीडियो देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। पहले तो मैं उनका यूट्यूब चैनल में जो मंसूर खान के साथ इंटरव्यू लिया उसको प्ले करता हूँ थोड़ा बहुत। उसके बाद इन्होंने आज का एक वीडियो रिलीज़ किया है बेंगलुरु अखबार यूट्यूब चैनल में, वो दावनगेरे बाई इलेक्शंस को लेकर के, उसके बारे में भी बताता हूँ। तो ये देखिए 2 साल में पहली मर्तबा मंसूर भाई ने हमें वक्त दिया है और आज हम जितने सवालात करना है सारे सवालात मंसूर भाई से आईएमए कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के बारे में सवालात करेंगे। तो मंसूर भाई आपका इस्तकबाल है हमारे सीधी बात की रूबरू टीम में, बल्कि दफ्तर में भी, कि जो है असल बात यह है कि जो है हम चाह रहे थे कि बाज़ चीज़ें ऐसी ही व्हाट्सएप में आ जाती हैं। हमारी सीधी बात चूँकि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की हर खबर पर हमारी नज़र रहती है, इस वजह से। और हम लोगों से भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं बिल्कुल उलमा बरादरी से। तो मेरा ये कहना है कि आप हर दिन नई नई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो है अपने सुपरमार्केट आपका एक ताज़ा ये है, तो ये तरक्यात कहाँ तक इंशाल्लाह आपके क्या मंसूबे हैं, कहाँ? तो ये था एक एविडेंस के तौर पे आपके सामने रख रहा हूँ कि यही अंसार अजीज़ नदवी जो है सीधी बात के एंकर या ओनर या प्रमोटर ने मंसूर खान, आईएमए का फ्रॉड मंसूर खान जो है, जिसने आवाम को धोखा दिया है, लोगों को हलाल के नाम पे हराम खिलाया है, उसका इंटरव्यू लेके लोगों को गुमराह किया था। ये पूरा वीडियो जो है आप देख सकते हैं, इसको मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है। ये पूरा वीडियो मैं इस चैनल पे तो नहीं चलाऊंगा, बीच बीच में जहाँ जहाँ मुझे चलाना है मैं वो चला करके दिखाऊंगा। तो अब बात आती है, मैं इनसे सवाल करता हूँ कि आपने जो है मुसलमानों को इनडायरेक्टली जो है ऐसे दलदल में फंसा दिया। आज भी जो है उनके पूरे पैसे रिकवर नहीं हुए हैं। लोगों ने आपके चैनल को देख करके आईएमए मंसूर खान के पास जो है पैसे लगाए थे। आपने कितनी बार उसको जो है प्रमोट किया है, आपने कितनी बार जो है आईएमए मंसूर खान की तारीफ़ की है, ये तमाम चीज़ें तो हम जानते ही हैं। इसके अलावा भी जो है वो मौलाना, क्या नाम है वो, खैर वो मकसूद जो है वो हमारे चामराज पेट के जो शिवाजी, सॉरी, हमारे ज़मीर अहमद ख़ान साहब के चहीते, खैर उनका भी इंटरव्यू आईएमए में आपने ही लिया था आईएमए के बारे में, और यहाँ पे आपकी सीधी बात चैनल में चलाया था। खैर ठीक है, अभी देखते हैं कि बेंगलुरु अखबार यूट्यूब चैनल में इन्होंने क्या बात कही है और हम इनकी बात क्यों सुनना है। जब इन्होंने इससे पहले हमें जो बताया था और जहाँ पे गुमराह किया था, इस शख्स का नाम कितना अच्छा है, अब हम इनके बारे में क्यों सुनेंगे। मुसलमानों को ऐसे ही इन्होंने इससे पहले भी डुबोया है। आज हम इनकी बात क्यों करेंगे। हालांकि वो कांग्रेस का जो है मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो अलग मसला है लेकिन यहाँ पे ये सीधी बात वाला एंकर जो है, इनको यहाँ पे क्यों लाया जा रहा है, क्यों इनको जो है इनके बयान को सामने रखा जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आवाम से मैं कहता हूँ, पहले ये वीडियो सुन लीजिए, इनकी बात सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए वो आप डिसाइड करिए। यतीम खाने में भर्ती कर दिया जाता है, क्यों इस तरह से बार बार मुसलमानों के साथ हो रहा है, आखिर इसका हल क्या है। इन चीजों के बारे में बात करने के लिए आलमी शोहरत याफ्ता सीधी बात चैनल के मुदीर आला हजरत मौलाना अंसार नदवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। आइए मौलाना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात करें, कर्नाटक के मुसलमानों की हम बात करें, ऐसा क्या है कि 1 करोड़ की मुसलमान कौम तो गयूर है, जो मुस्लिम लीडरशिप से क्या गैरत दूर होती जा रही है।
आपका ये लफ्ज़ सही है कि हमारे लिए देखिए, मुस्लिम लीडरशिप जो है वो तो हमें सब लोगों को पता है, एंकर साहब, बेंगलोर अखबार के एंकर साहब, लेकिन एक बात यह है कि आप गलत शख्स से जो है सवाल कर रहे हैं। ये आप एक सही शख्स जिसको हम मुसलमान भाई बहन जो है सही समझते हैं उनसे सवाल किए होते तो आज मुझे ये वीडियो बनाने की नौबत नहीं आती। आप किसके ऊपर इशारा कर रहे हो सब समझ में आ रहा है, लेकिन अभी ये जो है अंसार नदवी जो है वो क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं, फिर मैं इसका जवाब लीडर दूंगा। बेगैरत ज़रूर हुए। असल में उसमें हमारी भी गलतियां हैं। Imagine your 3 BHK with a balcony as spacious as 3 rooms. Here, just your हमने सिर्फ ये समझ लिया है कि सियासत का मतलब ये है कि एक बड़ा मुस्लिम लीडर बनाओ, उसके पीछे जो कार चल रहे हैं उसका डोर खोलो, और एक बड़ा हार बनाओ 1 लाख का, 1.5 लाख का, उसके साथ जो भी गैर आते हैं, आप इलेक्शन में देखते हैं, उसको क्रेन के ज़रिए से वो हार को उसको पहनाओ। ये हमारे लोग समझ चुके हैं। और आईएमए के मंसूर खान के साथ जाकर के बिरयानी खाओ, और आईएमए के मंसूर खान की बिल्डिंग में यूट्यूब चैनल जो है चलाओ, वहाँ पे अपनी स्टूडियो चलाओ, सीधी बात वाला। ये हमारा खैर, चलिए बात करिए आप। हमारी फितरत में ये चीज़ मौजूद है, हमारे लीडर समझ चुके हैं, और हमारे लीडर हमारे लोगों को गुलाम बना करके हका रहे हैं, ये कांग्रेस के लीडर समझ चुके हैं। तो उन्होंने सबसे पहले हमारे कुछ लीडरों पे कब्जा किया। अरे एक बात बताइए मौलाना नदवी साहब, आप एक चीज़ बता दीजिए, मैं यूट्यूब पर हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत आपका एहतराम करना पड़ेगा, वरना तो मैं आपको रत्ती भर भी इज़्ज़त देना नहीं चाहता। तो नदवी साहब आप एक बात बताइए, आपको ये बोलने का हक़ किसने दिया है? जब आपने करीब करीब 1 लाख मुसलमानों को आईएमए में इनडायरेक्टली बर्बाद कर दिया है, तो आज आप मुसलमानों के लिए बोलने के लिए आपको किसने हक़ दिया है? और फिर लीडरों को सिखाया कि अपने लोगों को डरा करके अपना गुलाम कैसा बनाया जाता है, और कांग्रेस ने पहले दिन से ही कर रहा है। और आप जैसे मीडिया के चैनल जो है आवाम को जो है इस्लाम का झांसा देते हुए, लफ्ज़ों में फंसाते हुए, उनको ब्रेन वॉश करते हुए, उनको कैसे जो है अपने जाल में फंसाना है, अपने बातों में जो है आप ही सही है करके बताना है, वो तो आईएमए से साबित हो चुका है। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आज जो है दावणगेरे में हमारे सबसे ज्यादा 90,000 वोट्स, अप्रोक्सीमेट, यस, डिसाइडिंग वोटर्स होने के बावजूद हमें ये कह करके बेवकूफ़ बनाया जाता है कि आपके पास कोई मजबूत लीडर नहीं है। अरे नदवी साहब, आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं मानता हूँ कि वहाँ पे डिसाइडिंग वोट बैंक है, आप जो कह रहे हैं वो मैथमेटिक्स तो सही है, लेकिन हकीकत यही तो है कि वहाँ पे मजबूत लीडर दावणगेरे में हमारे मुसलमानों का कौन है? और आप जिसकी बात आगे करने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ, जिसने बिरयानी खाई वो जो है जाके जद्दोजहद कर रहे थे दावणगेरे में, उनकी क्या है हैसियत? उस शख्स को हम क्यों जो है ये करेंगे? उस शख्स को क्यों उतना ऊपर उछाला जा रहा है जो बिरयानी खाया मंसूर खान के साथ? और जो है आपको अगर वोट आपके बढ़ जाएंगे तो जो है बीजेपी आ जाएगा। 2014 से बीजेपी आया हुआ है, कौन सी जान निकली जा रही है? नहीं, ये बात तो सच है कि मतलब कांग्रेस जो है मुसलमानों के साथ डरा करके काम ले रही है, बीजेपी का डर बिठा रही है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये जो बात बोल रहे हैं ये आपके ऊपर ये हजम नहीं होती, और पब्लिक आपकी बात को सीधे नहीं लेगी, क्योंकि आप जो आईएमए के इन्वेस्टरों के साथ जो आपने जो किया है वो कोई भूल नहीं सकता है। ये भाई जी रहे मौलाना, कर्नाटका की सियासत में मुसलमानों में एक बड़ा नाम आता है बीजर जमीर अहमद खान का, जो हाउसिंग मिनिस्टर है, माइनॉरिटी मिनिस्टर भी है। जब से हाँ, यही साहब ने आईएमए के मंसूर खान के साथ बिरयानी खाई थी। खैर बताइए। दावणगेरे और बागलकोट का बाई इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ, लगातार बीजर जमीर अहमद खान कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हाल से दावणगेरे की साउथ की टिकट मुसलमान को लानी चाहिए। यहाँ तक उन्होंने धमकी दे दी कि मैं रिजाइन भी तक करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये अरे पहले रिजाइन करने बोलो भाई वो शख्स को। वो शख्स जो है हमारे लिए नहीं बना है, वो शख्स हमारे लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया है। ये जो बोल रहे ना ये सिर्फ हवाई है। वो शख्स ने क्या किया है बताओ? जान दो, कर्नाटका के मुसलमानों के लिए जाने दो। अपने हल्के में चामराजपेटे में क्या अच्छा काम किया है, क्या डेवलपमेंट किया, कितने लोगों को नौकरी दिलाई है बताओ?
जनरल सेक्रेटरी सुरजेवाला की बात करें, मीडिया की रिपोर्ट को अगर हम यकीन करें, उन्होंने उनकी भी तौहीन की, कहा छोड़ के जाओ। यहां तक रिपोर्ट्स हैं कि उलमा की भी तौहीन कर दी। ये तो एक बाई इलेक्शन की टिकट है जिसका टर्म 20 महीने ही है। इससे ना सरकार, फिर भी कांग्रेस इस तरह से मुसलमानों को महरूम करती है, तो मुसलमानों का आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? तो सबक सिखाओ, सबक सिखाओ, इनको सबक सिखाया जा चुका है। समझ अरे सबसे पहले तो नदवी साहब आप जैसे लोगों को सबक सिखाना है, मुसलमानों को, आप जैसे लोगों को। अब आप किसकी तरफदारी कर रहे हैं? वो शख्स जिसने बिरयानी खाई आईएमए के मंसूर खान से, और कौन बोल रहा है जो आईएमए का मंसूर खान का इंटरव्यू लेकर के लोगों को गुमराह किया था, आईएमए में फंसा दिया पैसे। आज भी लोग मोहताज, आज भी लोग परेशान हाल हैं, अपने पैसे को लेकर के परेशान है, और आप उनकी बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है। जेडीएस ने हमारे साथ गद्दारी की, उसने जो है उसको क्या सबक मिला वो जानता है। जेडीएस ने तो गद्दारी करी, वो तो गैर है, हमें उससे क्या लेना देना। आप आगे की बात करो। अब कांग्रेस को दिखाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी से। मैं तो कई मर्तबा बोल चुका हूं हमारे उलमा से, सियासतदानों से, बीजेपी के टेबल पर बैठो और बताओ कि जो है आप इतना इतना हमारे से। इस बार मैं बताऊंगा नदवी साहब, बीजेपी ये सब छोड़ो। इस बार कांग्रेस को जिताना हमारी मजबूरी है, क्योंकि दावनगेरे में अगर बीजेपी अगर आ गई, वहाँ पे वो मजबूत रस्सी पकड़ ली, तो हमें आने वाले दिनों में बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। अब जो भी है, मुसलमान नहीं तो कोई बात नहीं, गैर मुसलमान ही सही, वहाँ पे कुछ सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। उस सियासत में 20 महीने के लिए इतना क्या जद्दोजहद करना? 20 महीने होने दो, उसके बाद देखेंगे अगले इलेक्शन में, जो मेन असेंबली इलेक्शन आएगा। ये अब इस बार आके आप जो है आग क्यों लगा रहे हैं? मुसलमानों को भड़का क्यों रहे? कि कहीं आप तो नहीं बीजेपी को सपोर्ट कर रहे ताकि मुसलमान जो है वोट डिवाइड का काम करे, कांग्रेस को ना डाल करके किसी और को डाल दे, उससे ये फायदा जो है सीधा बीजेपी को हो जाए। सिक्योरिटी फराम करें, हम आपको वोट देंगे। अरे भाई, बीजेपी वाले भी तो इंसान ही है, वो भी तो भारतीय हैं। आप क्यों हम लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं? कांग्रेस वालों ने 1947 के बाद से जो सूरत हाल मुसलमानों के साथ की है, आप हमको जो है मोदी को दुश्मन बना करके पेश करते हैं। तो इसका मतलब आप जो है बीजेपी के दोस्त हैं। ये तो आपके लफ्जों में जो आप जिस तरीके से ब्रेन वॉश कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है। गुजरात फसादात का 2002 का ये देख करके, उस वक्त हुकूमत किसकी थी भाई? हुकूमत आपकी कांग्रेस की थी। 1992 में जब बाबरी मस्जिद डेमोलिश की गई, तो उस वक्त हुकूमत किन की थी? सेकुलर पार्टियों की थी, नरसिम्हा राव की थी। सबसे ज्यादा नुकसान इन पार्टियों ने पहुंचाया, बीजेपी ने पहुंचाया। तो आप कहना चाहते हैं, सीधा सीधा कहो ना, सीधी बात वाले साहब, कि बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को मत दो। सीधा सीधा बोलो ना, घुमा फिरा के क्या बोल रहे हैं आप? बीजेपी ने फायदा उठाया, ये बात हम मत मानते। अब कांग्रेस के लीडरान, हमारे लीडर बीजेड जमीर अहमद खान अब इस वक्त जो है कांग्रेस में मुसलमानों में सबसे ज्यादा पसंदीदा भी है। क्या पसंदीदा? कौन बोला आपको पसंदीदा है? जो बिरयानी खाया आईएमए के मंसूर खान के साथ, उस शख्स की आप पसंदीदा शख्स कौन बोला आपको? कौन बोला? ये सब झूठ बात है। आप बातों में लोगों को गुमराह मत करिए। जो वाकई में कौम के लिए काम करा, उस लीडर को पकड़िए। एन.ए. हैरिस साहब हैं, उनको पकड़िए। रिजवान अरशद साहब हैं, उनको देखिए, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे कनीज फातिमा है, उनके बारे में बात करिए। क्या एक जमीर अहमद खान एक ही है मुसलमानों का लीडर? किसने आपको हक दिया है सिर्फ बोलने के लिए? वो मुसलमानों का लीडर है, वो जो शाम होते ही अंगूर की बेटी से शादी कर लेता है। आपने सुना नहीं वो असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया था, जहाँ पे जमीर अहमद खान जो है शाम होते ही अंगूर की बेटी से निकाह कर लेते बोले। जो भी हैं उनके मुंह फट बातें अलग है, लेकिन जमीनी सतह पे काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उलमा का रेस्पेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बिरयानी खाते हैं और क्या करते हैं आईएमए के मंसूर खान के साथ बैठ करके? बहुत सारी चीजें उनके अंदर खुसूसियात है। जब ऐसे लीडरान की और हमारे उलमा इकराम की तौहीन करने वाले कांग्रेस को सबक नहीं सिखाएंगे, तो हमसे बड़ी बेगैरत कौम कोई सी है? दावनगेरे का मुसलमान इस वक्त कांग्रेस को सबक सिखा सकता है, मुकम्मल तौर पर सिखा सकता है। क्यों नहीं सिखा सकता? सिखा सकता है अगर वहां का हाँ, सिखा सकता है। आप जैसे लोगों को जरूर सिखा सकता है। इस बार जो है भाड़ में गया जमीर अहमद खान। इस बार हमें ये देखना है, सिर्फ 20 महीना ही है। इस बार हमें कांग्रेस को ही सपोर्ट करना है दावनगेरे में। ज़्यादा आप लोगों के बातों में नहीं आना है। हाँ, कांग्रेस के कुछ गलतियां ज़रूर हैं, वो मामूली गलतियां नहीं है, उसके बारे में हम गौर फिक्र अगले इलेक्शन में ज़रूर करेंगे। 20 महीना है, हमें उसके लिए क्या क्या जद्दोजहद करना है वो तो ज़रूर करेंगे। लेकिन इस बार जो है हम आप जैसे लोगों के बातों में नहीं आने वाले हैं। सीधी बात वाले एंकर साहब, आप
खामोश रहिए। आप हम जानते हैं आप क्या है। ये देखिए आपकी से आवाज़। शुरुआत हुई। सबसे पहले मैं सीधी बात की मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ और आप नदवी साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ और आपके सारे व्यूअर्स को मैं मेरे तरफ से। तो यही तो था इंटरव्यू जिसके वजह से आवाम गुमराह हुई। नदवी साहब क्या बात कर रहे हैं आप? नौजवान, अरे वो सादिक अगर आता है जाता है, ऐसे लीडरान जो है वो तलवे चाटने वाले होते हैं भाई। ये आपका क्या फायदा कर? आप तो आईएमए के मंसूर खान के तलवे चाटते थे ना नदवी साहब। हम लोग खुद कांग्रेस को वोट देते हैं। मैं खुद अपने भटकल की मिसाल देता हूँ। जी। आज से 10 मैंने वीडियो बनाई है ना, तो हम पंचर निकाल करके अपना पेट पालना जानते हैं। जो है बोल रहे हैं कि आप जो है वोट बढ़ जाएगा। अरे क्या क़यामत आएगी भाई? क़यामत अरे इस बार तो क़यामत आने वाली है। इस बार वोट बंटने वाला है। अगर हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो वोट डिवाइड हो जाएगा, बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। आप बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं नदवी साहब। आएगी तो जाओ ईरान और गाजा पट्टी में देखो क्या गयूर है, गैरतमंद है, लेकिन जब इलेक्शन अनाउंस होता है तो कुछ एक सर्टन सेक्ट ऑफ उलमाए किराम मस्जिदों में पहुंच जाते हैं। अब नाप लो भाई, मुत्तहिदा मुत्तहिदा महज ये वाले। आईएमए जब हुआ, आईएमए का हिस्सा सब जो हुआ, तब ये आवाज आपकी कहाँ गई थी? तब क्यों आप आवाज नहीं उठा रहे थे? आप तो मंसूर खान के तलवे चाट रहे थे। सारे मार्केटिंग के लिए चले जाते हैं। हाँ। मार्केटिंग करने वाली टीम है। मेरे पास आकर के कोई पूछे, मेरे सवाल का जवाब दे, इसमें से कोई भी जिम्मेदार है। ये उनकी मार्केटिंग करती। पहले मैं जो कर रहा हूँ, आप आईएमए की मार्केटिंग करे थे नहीं करे थे? नदवी साहब इसका सवाल का जवाब दीजिए, बाद में दूसरी बात करेंगे। आज भी जो है आईएमए के इन्वेस्टर्स जो है उसमें पैसा लगा के हलाल के नाम पे धोखा खा गए। कितना करोड़ों का नुकसान हुआ है? 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अभी तक सिर्फ 200 करोड़ ही वापस आए हैं आवाम के। आपने कभी उनके लिए आवाज उठाई? जब आपने मंसूर खान का ये इंटरव्यू लिया था, तब आपकी ये कहाँ गई थी? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और रमज़ान मुबारक के इस महीने में ख़वानीन को साथ लेते हुए चले। कोई भी किसी भी हटा देता है। बेशक ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स की वजह से आवाम में परेशानी होती है, मिस इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन यही तो मिस इन्फॉर्मेशन आपने पैदा करी थी नदवी साहब। इलेक्शन के मौके पर आती है, मार्केटिंग करने के लिए बैठ जाती है। थू है आपकी जात पर। आप मस्जिदों के जो है इसमें मेंबरों मेहराब में खड़े होने की भी लायक नहीं है। अगर आपकी तौहीन हो रही है और आपकी बात नहीं मानी जा रही है, आपके लीडरों को कहा जा रहा है तो पार्टी छोड़ करके जाना है, तो जा जो 40 सालों से जो उनकी खिदमत कर रहा है, इसके बावजूद आपकी गैरत नहीं जानते हैं, तो फिर आप मुसलमान हैं क्या? आप मुसलमान के मुनाफिक हैं। आप मुसलमानों के अंदर सियासी शऊर पर। आप कौन से मुसलमान हैं नदवी साहब? ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जो आईएमए के मंसूर खान का इंटरव्यू लिया था उस समय आपको ये समझ में नहीं आ रहा था? उसके लिए हमारी ये देखिए एडवाइजरी टीम हर हमेशा मौजूद रहती है। हमारी कॉलिंग टीम हर हमेशा मौजूद होती है, जो 12 घंटे दिन में काम करती है, हज़ारों फ़ोन कॉल्स रिप्लाई करती हैं। एंड बिइज़्निल्लाह सबसे अहम चीज़ ये एंड वैंड सब छोड़िए नदवी साहब, इसके बारे में बताइए। पैदा करें और जाकर के मार्केटिंग मत करें। आपकी मस्जिदें गिरा दी जाएंगी, आपके बुलडोजर गिरा दे। ये आपने मार्केटिंग शुरू किया था ना? आपने ही तो वीडियोस बना बना के मार्केटिंग करी थी। आपको किसने इस हक दिया है मुसलमानों की तरफ से बात करने के लिए, जब आपने ऐसे डुबो दिया था मुसलमानों को? जाएंगे ये डरा डरा करके पागल बनाना छोड़ दे मुसलमानों को। अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो एक दिन वो आएगा कि ये कौम आपको भगा भगा करके मारेगी चौराहे पर, रास्तों की। शुक्र मनाइए ये आपके साथ किसी ने नहीं किया। शुक्र मनाइए। खैर जो भी है, इस वीडियो को ज़्यादा प्ले करने से कोई मतलब नहीं बनता है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। इस बार दावनगेरे बाई इलेक्शन में मेरा एक सीधा एक चीज़ है, आपको अल्लाह ने जो है अक्ल दिया है, दिमाग दिया है। आप अपने इलाके में, तो मैं कभी आया नहीं हूँ, आपके दावनगेरे में कभी आया नहीं हूँ। मैं आपको कोई नहीं होता हूँ आपको बताने के लिए कि दावनगेरे में आपका लीडर कौन होना चाहिए, लेकिन इतना बता सकता हूँ, अगर आप बीजेपी को दूर रखना चाहते हैं तो इस बार सिर्फ 20 महीने की बात है, कांग्रेस को वोट देंगे तो आपके लिए भला होगा। लेकिन आपके एरिया के लिए आपको किस को चुनना है वो आपके ऊपर है। ना मेरे बयान पे जाइए, ना ये सीधी बात वाले एंकर साहब अजीज़ नदवी जैसे लोगों के, या वो बीजेड ज़मीर अहमद खान जो प्रेजेंट जो है वक्फ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के, जो आईएमए के मंसूर खान के साथ बैठ कर के बिरयानी खाए थे।
इन लोगों के बातों में आकर के किसी को वोट देने का डिसीजन बिल्कुल भी मत लीजिए। मैं बस इतना ही कहूँगा मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दावणगेरे में आप लोग वोट देने से पहले 100 बार सोचिए। मेरी राय में कांग्रेस को वोट देना मुनासिब रहेगा इस बार। 20 महीने के बाद आप तैयार करिए, 20 महीने आपके पास, आपको किस मुस्लिम लीडर को कांग्रेस की टिकट से ही खड़ा करना है उसकी तैयारी करने में लग जाइए। 20 दिन बहुत है आपके लिए। ये 20 दिन की मेहनत आपके लिए ज़रूर रंग लाएगी। ये 20 दिनों में कुछ ऐसा काम करके दिखाइए कि आपकी जो मुस्लिम लीडरशिप की जो कमी कांग्रेस बता रही है वो कमी की पूरी करिए इस 20 महीनों में, और कांग्रेस के ही टिकट से आने वाले दिनों में जो मेन असेंबली इलेक्शंस होता है उसमें हिस्सा लेकर के हमारे मुस्लिम लीडर को एमएलए बनाइए। फिलहाल मैं किसी एमएलए का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत अच्छे अच्छे एमएलएस भी हैं बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब के अलावा, और सिर्फ बीजेड ज़मीर अहमद खान ही एक लीडर नहीं है मुसलमानों का। अगर वो जाते तो जाने दो ना उनको, लेट हिम गो। कांग्रेस ने अगर ये स्टेप उठाया है कि अगर ये जा रहे तो जाने दो, तो जबरदस्त काम किया है। ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, राइट। चलिए कोई बात नहीं है, फिलहाल मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ। हमारे इस यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि किसको वोट देना है, क्या कांग्रेस को या बीजेपी को या किसी और को देना है, कौन सा शख्स जीतने वाला है ये ज़रूर देखना है, कौन सा शख्स जो है पूरे के पूरे मेजॉरिटी में वोट ला सकता है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है। तो इस बार कांग्रेस को सपोर्ट करोगे तो बेहतर है, लेकिन आपके इलाके में आपको किसको सपोर्ट करना है वो आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि मैं आपके इलाके में कभी आया नहीं हूँ। बस मैं एक एनालिटिक्स लगा सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देखते रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में और भी बहुत सारे दावणगेरे बाई इलेक्शंस को लेकर के वीडियोस आएंगे इंशाल्लाह। फिलहाल मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि किसको वोट देना है, और साथ के साथ हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करना मत भूलेगा। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।